नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ आम निर्वाचन 2023 के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 70.87% मतदान की खबर है, जिसमें भानु प्रतापपुर में सबसे अधिक 79.10% और बीजापुर में सबसे कम 40.98% मतदान हुआ। पहले चरण में 20 सीटों के वोट डाले गए, जिनमें बस्तर और राजनांदगांव संभाग की सीटें शामिल रहीं। सभी सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। मतदान के प्रति लोगों में उत्साह को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कहा। भानपुरी के फारसागुड़ा बूथ से पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि लोग स्वफुर्त मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। ये सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं। इस बार लोग घर से निकल करके कांग्रेस को हटाना चाहते हैं और अभी क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को सारी जानकारी आ जाती है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है। तो कांग्रेस ने जो धोखा दिया है उसको लेकर के लोगों का जो वो है रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग चाहते हैं कि पूरे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से शांति व्यवस्था हो, यहाँ के जो विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। वोट डालने के लिए क्या अपील करेंगे? वोट डालने के लिए मैं हमारे पूरे बस्तर सहित पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के जहाँ जहाँ पर मतदान हो रहे हैं उन सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और कांग्रेस की सरकार को भी देखा और हमने कोई वादा नहीं किया, बिना वादा के हम लोगों ने अपना विश्वास कायम किया। कांग्रेस तो अभी अपने विश्वास कायम कराने के लिए 60 साल तक जिनका विश्वास कायम नहीं हो पाया वो फिर 5 साल में फिर से विश्वास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की काम कर रही है। इसलिए मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि छत्तीसगढ़ में जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन उद्देश्यों के साथ में छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया और आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो दोनों स्थान पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर से विकास की एक नई गंगा बहेगी। छत्तीसगढ़ में सबसे आखिरी नंबर की कोंटा विधानसभा में सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी मतदान किया। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि हमारी सरकार के 5 साल के काम जनता के सामने हैं, उनको देखकर ही जनता फैसला लेगी। लखमा ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी तो पापी हैं, जनता उनको वोट नहीं देगी। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उस सलवा जुड़ुम में घर जला दिया गया, किसी को बेटी कोई, किसी को माँ को कोई, किसी भतीजा को कोई, ऐसा लोगों को पापी लोगों को वोट नहीं देंगे। मनीष को जब एक लड़ रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टी बाल अच्छा सा वो खत्म हो गया कम वोट पाने से, इसलिए जनता उसी को जानते थे, यहाँ के आदिवासी लोग उसी को जानते थे। उसको सीन खत्म होने से पहले हार चुका है। 5 बार विधायक, अभी 6ठवां बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरगुजा के सूरजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उनका पारंपरिक स्वागत पगड़ी पहनाकर किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरा सेवा काल है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 5 गुना वृद्धि की है। शिक्षा के लिए 500 नए एकलव्य स्कूल खोलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था लाएगी जिसमें क्षेत्रीय पढ़ाई करके आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर भी बन पाएगा। अब आप देखिए, हमारे यहाँ गांव-गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था, क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है।
देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मुझे बताइए भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको अंग्रेजी में पूछता है क्या? आपकी भाषा में पूछता है कि नहीं पूछता है? आप अपनी भाषा में बताते हैं तो वो समझता है कि नहीं समझता है? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? ये मोदी है जिसको आपकी तकलीफ का पता है, और इसलिए मैंने तय किया अब गरीब माँ का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जिस भाषा में वो पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर बनेगा, उसी भाषा में इंजीनियर बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और आईटी को भारतीय जनता पार्टी की मजबूत विंग कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। उन्होंने कहा कि ये अभी लौटकर फिर आएंगे। लोकसभा चुनाव के आसपास फिर छापेमारी की जाएगी। और करेंगे क्या भाई? वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे। गाड़ी वाले की गए कि नहीं गए? जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं? हाँ, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं है, थोड़ा पता करो, पूछो। लोकसभा तक रुकेंगे सर? क्या लोकसभा तक रुकेंगे? अभी चले जाएंगे? नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख के बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। राजधानी रायपुर की पश्चिम विधानसभा सीट में तीसरे विकल्प की जबरदस्त चर्चा है। वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के पश्चिम में प्रत्याशी नंदन सिंह ने कहा कि हम भले ही ढेर सारी गाड़ियों में झंडा लगाकर घूम नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहे हैं। लोगों को दिल्ली और पंजाब में जनता को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है लोगों को जागृत कर रही है, लोगों को जगा रही है कि अपने लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। इस बार चुनाव में नहीं बिकना है, और इस बार जो है आप अपने स्कूल के लिए वोट दीजिए। अच्छा स्कूल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए, और आपके बच्चों का विकास हो, आपकी नाली का सफाई रह सके, मोहल्ला अच्छा हो सके, पट्टों के लिए, इस सब के मुद्दों के लिए ये लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि अगर इनकी सत्ता गई तो सबका उजागर होगा कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने बालोद विधानसभा की महिला कांग्रेस प्रत्याशी अनिला भेड़िया और संगीता सिन्हा के पक्ष में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के पैसों की बर्बादी कैसे की जाती है, ये कोई प्रधानमंत्री से सीखे। उन्होंने प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज और नए संसद भवन में खर्च हुए रुपयों का उदाहरण देते हुए इसे जनता के पैसों की बर्बादी कहा। जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। ताली बजाने की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये सच्चाई है जिसका एहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार खर्चती है इन पैसों को तो आपको पूछना चाहिए, भाई ये मेरे काम के लिए खर्चा जा रहा है या ये किसी और वजह से खर्चा जा रहा है। तो आप केंद्र सरकार को देखिए, भाजपा की जो मोदी सरकार है, मोदी जी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में, एक जहाज खरीदा, एक और खरीद लिया। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के घूमने के लिए खरीदे गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत सुंदर संसद भवन है जो 70 सालों से चल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कुछ सालों पहले
कि हम इसको पूरा हम नया बनाएंगे। हम दिल्ली के सुंदरीकरण के लिए और संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। किसका पैसा बताइए, किसका पैसा है? जोर से बोलो, आपका पैसा। 20। प्रधानमंत्री के दावों को गलत बताते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के 5 सालों में बस्तर के आदिवासियों को जीवन जीने का जो माहौल मिला वो सिर्फ आजादी के पहले मिला करता था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो आदिवासियों के घर उजाड़ दिए गए थे, उनकी जमीनों को छीनकर उद्योगपतियों को दे दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं आदिवासियों को उनकी जमीनें लौटाई हैं। 15 साल उनको मौका मिला था और आदिवासियों के 1 लाख एकड़ जमीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपतियों मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया और नक्सलियों आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहां से निर्वाचन हो आते हैं वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया। साथ ही पार्टी के धरसींवा उम्मीदवार अनुज शर्मा ने रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष से समर्थन भी मांगा। इसी कड़ी में रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने अनुज शर्मा से मुलाकात की और धन्यवाद देते हुए समर्थन देने की बात भी कही। अनुज भाई के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इतना मैसेज चले है, इतना वीडियो वायरल होए, तेकर मैं बधाई भी दे बर आ रहे हूँ कि भाई ला कि हमार दुख और पीड़ा ला समझी से रसोईया संगठन 1500 में काम करते तेला समझी से तो हमार मन के बीच में ऐसे वो खरोरा में और बोली से कि मैं अगर विधायक पद में जात हूँ, मैं जीता था तो तुम्हार बात ला, तुम्हार आवाज ला, मैं सदन में भी आवाज ला उठाऊं और तुम्हार मांग ला पूरा कराऊं कह के। और एक तो अभी से ला ही दिख गए काबर की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में अनुज भाई के मेहनत के वजह से बहुत शामिल हो गए हवा। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से और मैं दिल से दुआ करूँ और सभ्य रसोईया से अपील करता हूँ कि हमारा अनुज भाई है जैसे हमारे दुख पीड़ा में खड़ा हो है ओला बिल्कुल जिताना है और बिल्कुल सहयोग देना है। सभ्य दीदी से अपील करता हूँ। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।